हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम शिवम सिंह। स्टडी ऑर्बिट ए टू जेड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 2 महीने से हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब कंटिन्यू हमारा वीडियो फिर से बनेगा। तो आज का जो वीडियो है ये फिजिक्स बनेगा। इसके पहले मैंने मैथ पे 3 वीडियो अपलोड कर दिए थे और एक आलोक सर ने जो है इंग्लिश पे वीडियो अपलोड किया था। हो सकता है कि आलोक सर अब वीडियो ना बनाए, अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको मैथ और साइंस की वीडियो देते रहूँगा। तो स्टूडेंट, आज मैं फिजिक्स पे बात करता हूँ। फिजिक्स में मैं कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं दोनों क्लियर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं कक्षा 10वीं की फिजिक्स क्लियर करूँगा। लेकिन कक्षा 10वीं की फिजिक्स क्लियर करने से पहले स्टूडेंट, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ फिजिक्स में शुरुआती चीज़ें बताना स्टूडेंट बहुत ज़रूरी होता है कि फिजिक्स है क्या चीज़। कोई स्टूडेंट फिजिक्स को कैसे समझे, फिजिक्स को कैसे जाने, फिजिक्स एक्चुअली में हमारे आसपास की कौन सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसको हम भौतिकी कहते हैं। तो स्टूडेंट, मेरा आज का जो लेक्चर होगा वो केवल और केवल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करवाएगा आपसे। इस तरह के मैं आपको 3 लेक्चर देने वाला हूँ। एक लेक्चर में फिजिक्स क्या है उसकी हिस्ट्री बताऊंगा, फिजिक्स के प्रकार बताऊंगा, और तीसरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स से गणित का किस प्रकार का संबंध है। गणित का संबंध तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिससे ना हो, लेकिन फिजिक्स से अपना एक ही अलग संबंध रखती है गणित। और मैं ये अगर कहूँ कि फिजिक्स से ही गणित निकली है तो मेरी ये बात अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूँ। फिजिक्स क्या है, आइए मेरे साथ और देखिए फिजिक्स क्या है, किसे कहते हैं फिजिक्स, कौन सी ऐसी फिनोमिना है जो फिजिक्स पे बात करती है। तो स्टूडेंट, लेट्स कम एंड वी स्टार्ट ए लेक्चर ऑन फिजिक्स दैट क्लियर योर आर कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा फिजिक्स मैं बोलूँ तो PHYSICS कक्षा 9-10 के बच्चे ध्यान दें तो उनके बैग में एक इस नाम की भी किताब भरी होगी जिसको वो फिजिक्स कहते हैं, और इस फिजिक्स को हिंदी में भौतिक कहा जाता है, भौतिक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? भौतिक विज्ञान कहा जाता है। अब आप लोगों के सामने मैंने ये फिजिक्स भौतिक विज्ञान लिख दिया है। एक इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ, दूसरा उसका हिंदी लिखते हुए मैं आपको भौतिक विज्ञान बताया हूँ। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए कि सर भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ब्लैक मार्कर लाइए, थोड़ा ये, अच्छा ठीक। तो इसके लिए स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान में मैं अगर आपको इसकी परिभाषा दूं तो स्टूडेंट, इसकी परिभाषा जो साइंटिस्ट आपको बताते हैं, जो आपके टीचर बताते हैं, वो इसकी परिभाषा ये है कि प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटनाओं को, प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटनाओं को भौतिकी कहते हैं। भौतिकी कहते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये इसकी डिफिनीशन है। अगर आप इस प्रकार से भौतिकी की डिफिनीशन देते हैं तो भौतिकी क्या है, डिफिनीशन देते समय ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भौतिकी क्या है। जैसे कि स्टूडेंट इसमें लिखा है, प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटनाओं को भौतिकी कहते हैं। ये बात उसी तरह शुद्ध लिखी हुई है जिस प्रकार 24 कैरेट का सोना शुद्ध माना जाता है। स्टूडेंट, इस परिभाषा को समझने के लिए थोड़ा अगर इसमें तोड़ मरोड़ किया जाए तो ये परिभाषा और इजी हो जाती है और फिजिक्स को और हल्का कर देती है, भौतिकी को और हल्का कर देती है।
स्टूडेंट, भौतिकी में कहा गया कि प्राकृतिक में प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटनाओं को, प्राकृतिक में प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटनाओं को, और या मैं इसे संक्षेप में दूसरी बात में कहूं तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाती है, भौतिकी कहलाती है। संक्षेप में आप ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इसकी डिफिनीशन ये महिला कोष्टक के अंदर पैक सेंटेंस को कहिए या फिर इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है मैटर, इस मैटर को भी आप भौतिकी की परिभाषा बोल सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाती है, तो मैंने अभी तो इसकी परिभाषा पे केवल और केवल बात किया है। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनको हम प्राकृतिक घटनाएं कहें। तो वो घटनाएं जिन पर मनुष्य का अपना कोई बस नहीं है, वो प्राकृतिक घटना कहलाती है। स्टूडेंट, बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि प्राकृतिक में वो सारी चीजें जिस पे मनुष्य का अपना बस नहीं है, वो प्राकृतिक घटना कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूं, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, मोशन, गति, मैग्नीशियम, चुंबक, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, इस तरह से तमाम प्रकार की घटनाएं आप अपने प्रकृति में देखेंगे, नेचर में देखेंगे, और ये सारी घटनाएं प्राकृतिक घटना है। सो इसका अध्ययन आप जिस फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। स्टूडेंट, भौतिकी कहना इस बात को भी बोध करता है कि आप लोगों ने वैदिक पुराणों में सुना होगा, अपनी हिस्ट्री में सुना होगा, अपने आसपास के पड़ोस की जगहों पे सुना होगा कि जो भौतिक चीज़ें हैं वो भौतिक चीज़ें प्रायः नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो भौतिक का कॉन्सेप्ट है ये इसके अविनाश से है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लेकर के भौतिकी पढ़ेंगे तो शायद भौतिकी समझने में आपको थोड़ा सा कंक्रीट लगे, लेकिन स्टूडेंट ये बात सही है कि प्रकृति में जितनी सारी चीज़ें नश्वर हैं वो भौतिक चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इस भौतिक शब्द का आप अपोजिट वर्ड ढूंढेंगे, इसका विलोम ढूंढेंगे, तो इस भौतिक शब्द का, जिसे आप कह रहे हो हर अविनाशी चीज भौतिक है, तो इसका अपोजिट वर्ड आध्यात्मिक होगा, आध्यात्म होगा। मैं यहाँ पर अध्यात्म और भौतिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भौतिकी की बात कर रहा हूँ, उस भौतिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ जिसे आज आप लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हो, जो आपके अध्ययन क्षेत्र में ऐड किया गया है। तो स्टूडेंट, प्राकृतिक घटना के विषय में अगर हम और अच्छे से थोड़ा जानना चाहें तो देखिए, आप भौतिकी के अंदर पूरा प्रकाश का चैप्टर पढ़ते हो, और ये जो प्रकाश का चैप्टर है, प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, इसमें मनुष्य का अपना कोई बस नहीं है। ये प्रकाश एक प्राकृतिक चीज है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि प्राकृतिक है, और ये अगर प्राकृतिक है तो ये एक प्राकृतिक घटना हुई, और इसको आप जिस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ोगे वो भौतिक विज्ञान कहलाएगा। स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी बात मैं फिर आप लोगों के सामने बोलने जा रहा हूं। ये बड़ी बात मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगा कि भौतिक विज्ञान को आज से बहुत पहले प्रीवियस टाइम में भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के नाम से भी जाना जाता था। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसको पहले प्राकृतिक विज्ञान कहा, लेकिन बाद में कालांतर में जैसे जैसे विज्ञान का विकास बढ़ता गया, विद्यार्थियों भौतिकी प्राकृतिक रूप से भौतिक के रूप में पढ़नी जाने लगी। प्राकृतिक शब्द हटा करके नेचर साइंस से उसका नाम बदल करके आज फिजिक्स भौतिकी कहा जाने लगा, उसको भौतिक कहा जाने लगा उसको। तो स्टूडेंट, जो आप प्रकाश पढ़ोगे, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
सारी ये जो घटनाएं हैं प्रकाश की, सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनके विषय में आप पढ़ोगे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का स्रोत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी का पूरी क्वालिटी क्या है, जिस विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ोगे वो भौतिकी कहलाता है। स्टूडेंट इन सारी चीजों को आप देखिए, समझिए। आपके आसपास की घटनाएं हैं ये स्टूडेंट, इनको देखने के लिए आपको स्वर्गलोक नर्कलोक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके ये धरती में जिस परिवेश में आप रह रहे हो उसी परिवेश के अंदर सारी घटनाएं घट रही हैं। अगर इन घटनाओं को आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपका जो नॉलेज होगा वो मजबूत होगा स्टूडेंट, समझने में बहुत आसानी होगी। तो मैंने जितनी अभी 100 बातें की, उस 100 बात की एक बात फिर से मैं करने जा रहा हूं कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाती है और भौतिकी का क्षेत्र बहुत बड़ा है स्टूडेंट। भौतिकी बहुत रोमांटिक सब्जेक्ट है स्टूडेंट। भौतिकी पढ़िए, भौतिकी के विषय में नॉलेज लीजिए। अगर आप भौतिकी जानेंगे तभी आप केमिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप भौतिकी जानेंगे तभी आपको बायोलॉजी समझ में आएगा स्टूडेंट। और मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें आप लोग स्टूडेंट करते हो वो सारी चीज़ें साइंस हैं, सब कुछ विज्ञान है। और उस विज्ञान के अंदर मुख्य रूप से जो अध्यक्षता करता है, मैं मानता हूं कि उसे भौतिक विज्ञान कहना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर भी आपको बहुत भौतिकी मिलेगी, फिजिक्स के अंदर तो भौतिकी, फिजिक्स ये है भौतिकी, और बायो के अंदर भी आपको भौतिकी ही मिलेगी। अगर आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ते हैं तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर एक भौतिकी है। आप ब्लड कलर के विषय में पढ़ते हो तो ब्लड कलर एक भौतिकी है। अगर आप ब्लड के स्टेट को पढ़ते हो, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, जैसे कि बोन सॉलिड स्टेट, तो ये सब भौतिकी है स्टूडेंट। भौतिकी के विषय में आप लोगों को जानना अति आवश्यक है, लेकिन इसको अच्छे से कैसे जाना जाए, तो जो आपके आसपास की परिघटनाएं हैं उनको आप लोग देखिए, ऑब्जर्व करिए, लोगों से क्वेश्चन करिए। बिना क्वेश्चन किए आपकी जिज्ञासा नहीं बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी तो क्वेश्चन बढ़ेंगे, और क्वेश्चन बढ़ेंगे तो जिज्ञासा बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, जैसे एक सिक्का के दो पहलू है। डाउट टेल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैंने आपको परिचय दिया है भौतिकी का, तो मैं आप लोगों को लिख दूं, जैसे आप कुछ प्राकृतिक घटनाओं के विषय में जानते हैं। जैसे आप जानते हैं ग्रेविटी, मोशन, लाइट, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, लाइट। फिर आप देखिए यहां पे क्या पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे हीट, फिर आप पढ़ेंगे एनर्जी, उसके बाद देखिए आप स्टूडेंट क्या पढ़ सकते हैं, ग्रेविटी, मोशन, लाइट, हीट, एनर्जी, और भी इस तरह की तमाम चीजें हैं जो आपको भौतिकी के अंदर समझना चाहिए। अब आप ये मेरे वीडियो देखने के बाद आप खुद पता चल जाएगा कि यार क्या क्या चीज़ भौतिकी। आप खुद क्वेश्चन पूछोगे क्या गुरुजी प्राकृतिक घटनाएं भौतिकी है कि नहीं है, गुरुजी प्राकृतिक घटनाएं भौतिकी है कि नहीं। जैसे वेव्स आप पढ़ोगे, वेव के विषय में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। वेव एनर्जी का ही एक पार्ट होता है, मतलब कि एनर्जी वेव्स के रूप में ही एग्जिस्ट करती है। तो जब आप वेव पढ़ोगे तो जो वेव है ये भी एक प्राकृतिक घटना है, और इसे भी आप भौतिकी के अंदर पढ़ोगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्थूल जो माइक्रो मैटर हैं, जो माइक्रो लेवल के मैटर हैं, इन सारे मैटर्स को आप इसी फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ोगे। स्टूडेंट जब आप मोशन पढ़ोगे तो मोशन बहुत बड़ा क्षेत्र है। मोशन में सर आइजैक न्यूटन के आपको तीनों लॉ देखने को मिल जाएंगे, ये सब भौतिकी है। स्टूडेंट आपका चलना फिरना, उठना बैठना, मोटा होना, पतला होना, ये सब भौतिकी है। स्टूडेंट आज का वीडियो में बस इतना ही। बाकी कल मैं आपको भौतिक कितने प्रकार के हैं और उन प्रकार में किस किस प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे, और प्रयास करूंगा कि लेक्चर 2 में ही मैं भौतिकी की हिस्ट्री को भी आपको बता पाऊं, और उसके इतिहास को बताते हुए मैं लेक्चर 2 में पूरी भौतिकी का जो प्रीवियस
चीज़ें हैं जो स्टूडेंट नहीं जान पाए, जिनको जाना चाहिए, मैं 2 लेक्चर में बताने का प्रयास करूंगा। और 9th और 10th पहुंचने तक आपको ये पता हो जाना चाहिए कि भौतिकी में हमको क्या क्या पहले जानना है। तो स्टूडेंट एक बार फिर से आप लोग सब लोग इस बात को लिख लीजिएगा, मैं ये हट जा रहा हूं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट आप एक बार फिर से प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटनाओं को भौतिकी कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का मतलब या तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाती है, और भौतिक को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स के जो फादर कहे जाते हैं वो सर आइजैक न्यूटन साहब हैं, और फिजिक्स मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर हैं उन अल्बर्ट आइंस्टाइन कहलाते हैं। इस तरह से मैं इसकी हिस्ट्री का बखान करते हुए अगले लेक्चर में आपको भौतिकी का वो देता हूँ। जय हिंद।